बच्चों, आज के इस पुनरावृत्ति क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों में हमने जो भी कक्षाएं पढ़ी हैं या जो भी वीडियो देखे आप लोगों ने सुने हैं, उनमें हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आपको कराया गया। अब उन्हीं से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जो पिछले वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आइए देखते हैं 20 प्रश्न। यहाँ पर 20 प्रश्न का ये वीडियो है, तो आप ये 20 प्रश्न अच्छी तरह से पहले पढ़िए। उसके बाद अगले वीडियो में आपको और प्रश्न मिलेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से सही कौन सा है? माता भूमि। माता भूमि। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका थी जिसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। अगला है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है और इसे जो इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अंशों को बताया है। उनकी आत्मकथा मुख्यतः 4 भागों में विभक्त है। उसी में से एक है क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? 4 उपन्यास हैं। चारों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। चारों के लेखक आपको, रचनाकार आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हरिशंकर परसाई ना पूछकर किसी और का नाम पूछ लिया जाए। तो जैसे पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, निर्मला प्रेमचंद का है, रानी नागफनी की कहानी ये है हरिशंकर परसाई का, और सुखदा जैनेन्द्र की रचना है, जैनेन्द्र का उपन्यास। आगे है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। ये भी उपन्यास है, इसमें आत्मकथा लिखा है, इसलिए परीक्षा में इसकी विधा भी पूछी जाती है। कई बार इसकी विधा पूछी गई है बोर्ड परीक्षाओं में, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों आत्मकथा लिखा है तो सोचते हैं कि आत्मकथा होगी, किंतु है ये उपन्यास। और ये किसका लिखा हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, शिक्षा का उद्देश्य। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा भी है शिक्षा का उद्देश्य। ये किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि एक महान विद्वान, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और कई प्रमुख पदों को इन्होंने सुशोभित किया। मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं राजस्थान के, और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं ये। आगे, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसी पत्रिका से अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया था, जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोफेशनली साहित्य में आए थे वो इसी पत्रिका के माध्यम से। 18 वर्ष की अवस्था में सन 1868 में उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। आगे हैं, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक। सभी को पता है ऐतिहासिक नाटक है ये, और जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऊपर के तीनों लेखक ऐतिहासिक नाटककार हैं, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी, कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी की पहली कहानी भी माना, और इंशा अल्लाह खां द्वारा लिखित है ये, अल्लाह खां। विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में रचित सूरदास की रचना है, जिसमें सूरदास ने विनय के पद गाए हैं, विनय के पद लिखे हैं। श्री राम से विनय की है, प्रार्थना की है। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावाद की, ये छायावाद का महाकाव्य है, और ऐसी रचना है कि जो विश्व प्रसिद्ध है,
जैसे रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ये रचना विश्व प्रसिद्ध है, कामायनी। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि, छायावादोत्तर तो सब चारों का जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के हैं? भारतेंदु युग। मैथिली शरण द्विवेदी युग, रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग। तो छायावादोत्तर के बचे ये शिवमंगल सिंह सुमन, ये प्रगतिवादी युग है। छायावादोत्तर में प्रगतिवाद के कवि हैं ये। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? रीति काल को। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। साहित्यकार थे विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने कहा रीतिकाल को श्रृंगार काल। मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं? मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के। ये नाटककारों में इनका नाम आता है, नाटककार कहानीकार में। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, चारों विशेषताएं जान लेते हैं। प्रकृति चित्रण मुख्य रूप से किसमें प्रसिद्ध है? छायावाद और द्विवेदी युग में। ठीक है। ईश्वर वंदना भक्तिकाल में, युद्धों का सजीव वर्णन आदिकाल में। तो रीतिकाल की विशेषता क्या बची यहाँ पर? मुक्तक काव्य रचना। रीतिकाल में मुक्तक काव्य लिखे भक्तिकाल में भी गए थे, परंतु रीतिकाल में एक अलग मुक्तक काव्य धारा ही, जिसमें घनानंद आदि का नाम आता है, घनानंद आलम बोधा ठाकुर, इसलिए इसकी विशेषता ये मान ली गई। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? नहीं है तो फिर किसकी है ये भी पता होना चाहिए। ये भी रामधारी सिंह की है, रश्मिरथी भी है, रेणुका भी है। चित्राधार नहीं है, चित्राधार है जयशंकर प्रसाद की। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के? ये प्रगतिवाद के कवि हैं, तो प्रगतिवाद का नाम किस में आता है? छायावादोत्तर में। जब हम छायावादोत्तर के भेद किए थे तो उसमें प्रगतिवाद। भक्तिकाल को स्वर्णकाल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, स्मिथ ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो नहीं कहा, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल कहा इसे। ठीक है। स्मिथ ने कहा इसे स्वर्णकाल। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में इसमें से आपको कई प्रश्न मिल जाएं। धन्यवाद।